नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं प्री बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए 32 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले सामान्य ज्ञान के कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते आज के प्रश्न की ओर। और इससे पहले हम 100 प्रश्न हल कर चुके हैं, आज 20 प्रश्न फिर हल करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? ए चरी नृत्य, बी गीदड़ नृत्य, सी शंखरिया नृत्य या फिर डी मांडल नृत्य। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को समझें, प्रश्न क्या कहता है, उसके बाद हमें प्रश्न का उत्तर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? चरी नृत्य, गीदड़ नृत्य, शंखरिया नृत्य, मांडल नृत्य। हमारा आंसर होगा शंखरिया नृत्य। अब हम चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। लगभग 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और प्रतिदिन श्रृंखला जारी है। राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? अरावली, हाड़ौती, अर्ध शुष्क मरुस्थल, पूर्वी मैदान। राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? अरावली, हाड़ौती, अर्धशुष्क मरुस्थल, पूर्वी मैदान। हमारा आंसर होगा हाड़ौती। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? 1974, 1949, 1986, 1956। प्रश्न ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? 1974, 1949, 1986, 1956। हमारा आंसर होगा 1949। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा कुंभा। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा कुंभा। हमारा आंसर होगा महाराणा जगत सिंह। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध रचना लील टॉस के लेखक थे? प्रसिद्ध रचना लील टॉस के लेखक थे विजयदान देता, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालस, सूर्यमल मिश्रण। हमारा आंसर होगा कन्हैयालाल सेठिया। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? पालाथल सभ्यता,
औचियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। हमारा आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता। और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। लगभग 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और दिन प्रतिदिन हमारी श्रृंखला जारी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न को ध्यान से समझें। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। नाग पहाड़, खो, दिलवाड़ा, गुरु शिखर। खो, नाग पहाड़, दिलवाड़ा, गुरु शिखर। नाग पहाड़, दिलवाड़ा, खोह, गुरु शिखर। और खो, दिलवाड़ा, नाग पहाड़, गुरु शिखर। हमारा जो क्रम होगा, जो हमारा आंसर होगा वो होगा नाग पहाड़, खो, दिलवाड़ा, गुरु शिखर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? 1435 मिलीमीटर, 1335 मिलीमीटर, 1580 मिलीमीटर, 1485 मिलीमीटर। जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? हमारा आंसर है 1435 मिलीमीटर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर देते रहें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अन्यथा अगर हम प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जिस प्रश्न का उत्तर हमें याद होगा उसका भी हम जल्दबाजी में उत्तर गलत कर आएंगे। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, 2 से 3 बार पढ़ें और फिर प्रश्न का उत्तर दें। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी, नारायणी देवी। राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी, नारायणी देवी। हमारा आंसर होगा नारायणी देवी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? प्रश्न को समझें। निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? अचलगढ़, माउंट आबू, मेहरानगढ़, जोधपुर, कागरोन, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़। हमारा आंसर होगा कागरोन, झालावाड़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? तुरा कलंकी, बवाई, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी। हमारा आंसर होगा तुरा कलंकी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्यटन स्थल, जिला स्थान। पांडुपोल, अलवर, सास बहू मंदिर, नागदा, मीठे शाह की दरगाह, झालावाड़, मंडोर, जयपुर। हमारा आंसर होगा मंडोर, जयपुर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 20 मार्च 2020 को, 20 जनवरी 2020 को, 20 मार्च 2021 को, 20 जनवरी 2021 को। राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 20 मार्च 2020 को, 20 जनवरी 2020 को, 20 मार्च 2021 को, 20 जनवरी 2021 को। हमारा आंसर होगा 20 मार्च 2020 को। अब चलते अगले प्रश्न की ओर।
मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1974-75 में, 1995-96 में, 1977-78 में, 1964-65 में। हमारा आंसर होगा 1977-78 में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? माधवाचार्य, विठलनाथ, दादूदयाल, सुंदरदास। अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? माधवाचार्य, विठलनाथ, दादूदयाल, सुंदरदास। हमारा आंसर होगा विठलनाथ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई? कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई? राव माधो सिंह, राव उम्मेद सिंह, राजा राम सिंह, महाराव भीम सिंह। कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई? राव माधो सिंह, राज उम्मेद सिंह, राजा राम सिंह, महाराव भीम सिंह। हमारा आंसर होगा राज उम्मेद सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? सिंचाई की एक किस्म, इनमें से कोई नहीं, एक प्रकार की लाख कर, भूमि का एक कर। हमारा आंसर होगा सी, एक प्रकार की लाख कर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करणचंद किला, तारागढ़ का किला। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करणचंद किला, तारागढ़ का किला। हमारा आंसर होगा लालगढ़ का किला। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राव बीका, महाराजा राय सिंह, राव कल्याणमल, महाराजा अनूप सिंह। हमारा आंसर होगा महाराजा राय सिंह। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चामुंडा मंदिर, सातविश देवरी, समदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चामुंडा मंदिर, सातविश देवरी, समदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। हमारा आंसर होगा चामुंडा मंदिर। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।